प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की प्रशंसित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में तल्लीन होंगे, जो बहुमूल्य पाठों और रणनीतियों का अनावरण करेंगे जो व्यक्तिगत वित्त और धन निर्माण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देंगे। अमीर और गरीब की विपरीत मानसिकता, वित्तीय साक्षरता के महत्व और संपत्ति की शक्ति की जांच करके हम स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी को उजागर करेंगे। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम रिच डैड पुअर डैड की दुनिया नेविगेट करते हैं और एक समृद्ध भविष्य के रहस्यों को खोलते हैं। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। इस अध्याय में कियोसाकी ने अपनी वित्तीय शिक्षा पर दो मुख्य प्रभावों का परिचय दिया: उनके जैविक पिता, गरीब पिता, और उनके सबसे अच्छे दोस्त, अमीर पिता के पिता। गरीब पिता अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, तनख्वाह के लिए काम करने और पैसे बचाने के पारंपरिक रास्ते में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर, अमीर डैडी वित्तीय शिक्षा, निवेश और उद्यमिता में विश्वास करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: अमीर और गरीब के बीच मानसिकता और वित्तीय रणनीतियों में अंतर को समझें। सही सलाहकारों से सीखना आपके वित्तीय भविष्य को आकार दे सकता है। अध्याय 2, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो कहानी साझा करता है कि कैसे उसके अमीर पिता ने उसे बिना वेतन के काम करवाकर वित्तीय बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाया। इस अनुभव ने उन्हें तनख्वाह से परे पैसा बनाने के अवसरों की तलाश करना सिखाया। इस अध्याय के प्रमुख सबक: आय अर्जक संपत्ति बनाने और प्राप्त करने पर ध्यान दें और केवल तनख्वाह पर निर्भर न रहें। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाए। यह अध्याय अमीर बनने के लिए वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय साक्षरता स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग पैसे के लिए संघर्ष करते हैं। रिच डैड का दृष्टिकोण संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को समझने और नकदी प्रवाह के प्रबंधन पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: सफलता के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को समझें और नकदी प्रवाह के प्रबंधन पर ध्यान दें। अध्याय 4, अपने काम से काम रखो। कियोसाकी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हैं, अपने व्यक्तिगत वित्तीय मामलों की उपेक्षा करते हैं। अमीर डैडी की सलाह है कि व्यवसाय, रियल एस्टेट, स्टॉक और बॉन्ड जैसी संपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण करें, जो निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: केवल किसी और के लिए काम करने के बजाय अपनी खुद की संपत्ति बनाने और प्रबंधित करने पर ध्यान दें। अध्याय 5, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। यह अध्याय करों की उत्पत्ति और कर देयता को कम करने के लिए निगमों के उपयोग के लाभों पर चर्चा करता है। अमीर डैडी ने कियोसाकी को सिखाया कि अमीर अपने धन की रक्षा के लिए निगमों का उपयोग करते हैं और कानूनी रूप से अपने करों को कम करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: कर कानूनों और अपने धन की रक्षा और वृद्धि के लिए निगमों के लाभों के बारे में जानें। अध्याय 6, धनवान धन का आविष्कार करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे अमीर अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का उपयोग अवसरों का पता लगाकर और सुनियोजित जोखिम उठाकर पैसे का आविष्कार करने के लिए करते हैं। वो उदाहरण साझा करता है कि कैसे उसने जोखिम भरे निवेश को लाभदायक उद्यमों में बदल दिया। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अवसरों को पहचानने और सुनियोजित जोखिम लेने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का विकास करें।
अध्याय 7, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। इस अध्याय में कियोसाकी केवल पैसे के लिए काम करने के बजाय विभिन्न कौशल हासिल करने के महत्व पर जोर देता है। अमीर डैडी का मानना था कि अलग अलग कौशल सीखना, जैसे बिक्री, मार्केटिंग और प्रबंधन, लंबे समय में अधिक मूल्यवान होगा। इस अध्याय से मुख्य सबक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, जिसका उपयोग केवल तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय धन बनाने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 8, बाधाओं पर काबू पाना। कियोसाकी उन सामान्य बाधाओं को संबोधित करता है जिनका लोग अपने धन की खोज में सामना करते हैं, जैसे भय, सनक, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। उन्होंने बताया कि कैसे अमीर डैडी की शिक्षाओं ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने और वित्तीय सफलता हासिल करने में मदद की। इस अध्याय से मुख्य सीख वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें। अध्याय 9, प्रारंभ करना। यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर आरंभ करने के लिए व्यवहारिक सलाह और कदम प्रदान करता है। कियोसाकी पाठकों को सलाहकारों की तलाश करने, सेमिनारों में भाग लेने, निवेश क्लबों में शामिल होने और वित्त और निवेश पर किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कार्रवाई करें, ज्ञान की तलाश करें और अपने आप को समान विचारधारा वाले लोगों से घेरें। अध्याय 10, अभी भी और अधिक चाहते हैं, करने के लिए यहाँ कुछ है। अंतिम अध्याय में कियोसाकी उन पाठकों के लिए कार्रवाई योग्य कदमों की एक सूची प्रदान करता है जो अपनी वित्तीय शिक्षा और धन निर्माण रणनीतियों को और विकसित करना चाहते हैं। वो विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने, नए सीखने के अनुभवों की तलाश करने, दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनने और सफलता के लिए एक सूत्र में महारत हासिल करने का सुझाव देता है, जिसमें मन की शक्ति और वित्तीय प्रबंधन के व्यवहारिक पहलू दोनों शामिल हैं। महत्वपूर्ण सबक, लक्ष्य निर्धारित करके सीखना जारी रखते हुए और सहायक जानकार लोगों के साथ अपने आसपास वित्तीय स्वतंत्रता की खोज में सक्रिय रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक वित्तीय रणनीतियों के साथ मानसिक अनुशासन को मिलाएं। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त और धन निर्माण की दुनिया में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हमें सही मानसिकता अपनाने, वित्तीय साक्षरता को अपनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को सिखाते हैं। जैसा कि हमने रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभवों के माध्यम से उनके दो पिता के रूप में यात्रा की है, हमने आवश्यक सबक सीखे हैं जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं और हमें अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक को बंद करते हैं, याद रखें कि वित्तीय सफलता की यात्रा जारी है और रिच डैड पुअर डैड के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने में कभी देर नहीं होती। आगे बढ़ो, ज्ञान से लैस होकर, और एक समृद्ध और पूर्ण भविष्य की ओर एक रास्ता बनाओ। और अब आपके पास है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा रिच डैड पुअर डैड की एक संक्षिप्त खोज। हमने विपरीत मानसिकता, वित्तीय साक्षरता के महत्व और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की रणनीतियों पर आवश्यक पाठों के माध्यम से यात्रा की है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन अंतर्दृष्टियों पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, धन निर्माण एक आजीवन यात्रा है और रिच डैड पुअर डैड का ज्ञान आपको चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे जैसे आप सीखते और बढ़ते हैं, लगातार और खुले विचारों वाले बने रहें। रिच डैड पुअर डैड की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।